साथियों, विश्व की सबसे बड़ी खेती चंदन की खेती जब किसान वर्ग लगाना शुरू करेगा तो किसानों की आय नहीं बढ़ेगी। साथ ही के अंदर हर वो वर्ग जो एक पौधा लगाए या फिर एक से अधिक पौधा लगाए। आज भारत के अंदर जो चंदन के पौधे लगा लिए सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया था वो प्रतिबंध खत्म कर दिया है और अब जो है वो हर किसान हर व्यक्ति अपने घर पर चंदन की खेती कर सकता है, चंदन को लगा सकता है और एक अच्छा खासा मुनाफा ले सकता है। अब साथियों, बात हमारी यहाँ आकर रुक जाती है कि चंदन का पौधा ये मिलता कहाँ पर है, पौधे को किस तरीके से पालन पोषण करना है और बीज से हम पौधा किस तरीके से तैयार करें। अगर हम 1 एकड़ के अंदर चंदन की खेती करने की सोच रहे हैं और आप भी सोच रहे हैं तो आपका लाखों का खर्चा होना तय है। पर मैं आपके इस लाखों के खर्चे को बचाने के लिए आपको घर पर बीज को किस तरीके से उगाना है, जेन्युइन तरीका, एक भरोसेमंद तरीका जिसकी वजह से आप घर पर चंदन को इस तरीके से उगा सकते हैं। बीज को जर्मिनेशन जो है वो किस तरीके से करना है और उसी जर्मिनेशन किए ये बीज के लेकर हम जब तक खेत के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं कर देते पौधे को, वहाँ तक का सफ़र जो है मैं आपको लेकर चलूँगा। जो बीज है वो कहाँ से हमें लेना है, समझ जानकारियाँ जिसमें से हर छोटी छोटी जानकारियाँ आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। आगे जब जो भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपके लिए आएगी वह यही जानकारी आएगी कि चंदन की अपडेट टू अपडेट जानकारी आपको साप्ताहिक मिलती रहेगी। आपका जो भी सवाल होगा वो मैं दूंगा। आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि बीज को जर्मिनेशन करने की प्रोसेस पहले तो वह जानकारी बताएंगे और साथ ही के बीज आप अच्छा क्वालिटी का कहाँ से खरीदें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, अभी मेरे साथ जुड़े और किसानों की आय दुगुनी करनी है उसके जो आइडियाज़ है वो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर लाता रहूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े। साथियों, चंदन का बीज एक भरोसेमंद बीज हम कहाँ से खरीदें, अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना एड्रेस लिखें, मैं आपको चंदन का बीज जो है वो उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और अगर आप एक साथ 1 kg या फिर 1 kg से अधिक अगर बीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी मैं वीडियो में अंत तक बताऊंगा। बीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन हो और शानदार बीज जो है वो हमें मिले। साथियों, अब हम ये जानते हैं कि बीज को जर्मिनेशन हम किस तरीके से करें। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको कहीं इतनी गहराई से इतनी डीपली तरीके से कोई आपको नहीं बताएगा। मैं छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें आपको इस वीडियो में नोट कराऊंगा जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। साथियों, बीज को जर्मिनेशन करने के लिए पहले हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें से पहला हमारा मेथड है कि बीज को हमें पानी के अंदर भिगोना होता है और पानी के अंदर हमें एक चीज़ को डालनी होती है, एक जिब्रेलिन एसिड जो है उसको हमें डालने की आवश्यकता होती है। 2 या 3 ml जो है वो जिब्रेलिन एसिड को डालने की हमें आवश्यकता होती है। 1 मुट्ठी बीज अगर हम उगा रहे हैं तो कम से कम 5 ml हमें जिब्रेलिन एसिड जो है वो मिलानी होगी पानी के अंदर और उसके पश्चात हमें बीजों को भिगोना होगा और भिगोने के पश्चात हमें 48 घंटे तक बीजों को भिगोए रखना है। 48 घंटे तक बीज जो है वो चंदन का बहुत हार्ड बीज होता है। जर्मिनेशन होने की प्रक्रिया बहुत हार्ड है चंदन के बीज की, वह बहुत समय जो है वो बहुत लंबा लेता है बीज जर्मिनेशन होने में, क्योंकि इसका बीज जो है वो ज़्यादा कठोर बीज होता है। लेकिन मैं आपको जल्दी से जल्दी बीज को जर्मिनेशन कराने की प्रक्रिया आपको मैं बता रहा हूँ। तो साथियों, ये जो तरीका है अंत में आपको बीज को हम जल्दी जर्मिनेशन किस तरीके से करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, जब हमारा बीज 48 घंटे पश्चात भीग कर तैयार होता है तो कुछ बीज जो है जो हमने जिसमें भिगोए थे वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं और कुछ बीज जो है वो और ज़्यादातर बीज जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। अब जो ऊपर तैर रहे हैं बीज वो हमारे जर्मिनेशन नहीं होंगे, उनको हमें फेंक देना है, वो कोई भी काम के नहीं है। और नीचे जो हमारे बीज बैठे हैं उनको हमें निकाल लेना है और एक सूती कपड़े के अंदर उनको सुखा देना है मात्र 5 या 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमारी जो आगे की प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है बीजों के उपचार की। बीजों का उपचार इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हुमस जो है माध्यम से बीज को जर्मिनेशन करने का प्रयास करेंगे। बीज के अंदर जो है वो फंगस जनित कोई रोग ना आए उसके लिए हम इसके अंदर जो है वो हमें कार्बनडेजिम और मैनकोजेब का फंगिसाइड पाउडर जो आता है, सा पाउडर, उसको हमें
कम से कम 1 या 2 ग्राम हमें बीजों से उससे उपचारित करना है, ताकि हमारे बीज जो है वो अच्छी प्रकार से जर्मिनेशन हो और उनके अंदर किसी प्रकार का फफूंदीजनक रोग ना आए बीजों के अंदर। उसके लिए हमारे तीसरी प्रक्रिया के अंदर फंगिसाइड दवा का उपयोग लेना है। अब हम बीजों का उपचार करके अब हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है वो साथियों स्टार्ट होती है कि बीज जो है उसको एक किस तापमान में हमें रखना है कि वो जर्मिनेशन हमारा जो है वो जल्दी हो जाए। हमें इसको सूती कपड़े में लपेट कर या तो डिब्बे के अंदर डालकर ऊपर उसको अच्छी प्रकार से ढक देना है, और डब्बे के ऊपर जो है वो 2 या 3 जो है वो बारीक बारीक छेद कर देने हैं। या फिर हमें जो पॉलीथीन जो आती है उसके अंदर हमें बीजों को कपड़े के अंदर लपेटकर पॉलीथीन के अंदर डालकर उसको पॉलीथीन को ऊपर की ओर पूरी तरीके से ढककर हमें ऐसी जगह रखना होता है जहां तापमान जो है वो हमारे घर के अंदर जो है वो रसोई में सबसे ज़्यादा तापमान रहता है, जो कि आधी रात के पश्चात भी हमारा जो रसोई का तापमान है वो कम नहीं होता है। वो हमारे बीज को जर्मिनेशन होने में बहुत जल्दी प्रक्रिया में जो बीज है वो जर्मिनेशन होता है, क्योंकि ह्यूमस की एक्टिविटी जो बनती है उससे बीज जो है वो जल्दी जर्मिनेशन होता है। और ये जो समय काल है वो अवधि चंदन के बीज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मई, जून और जुलाई का महीना जो है वो ही चंदन के बीज को जर्मिनेशन करने का बहुत ही शानदार समय होता है। उसके पश्चात चंदन का बीज जर्मिनेशन होता है, लेकिन बहुत ही लंबा समय लेकर होता है। हम बीज को जर्मिनेशन होने की अवधि की मैं बात करूं तो कम से कम बीज को जर्मिनेशन होने में 1 महीने का समय ज़रूर लगता है, क्योंकि बीज बहुत हार्ड होते हैं। जर्मिनेशन होना 1 महीना का अवधि कन्फर्म है, 1 महीने से अधिक भी लगती है। साथियों बात ये आती है कि हम जो चंदन का जो बीज है वो कहाँ से प्राप्त करें। तो आपके लिए मैं बता दूं, अगर आपको चंदन का बीज खरीदना है तो श्री साईं फॉरेस्ट जो कंपनी है वो एक अच्छा बीज प्रोवाइड कराती है चंदन का। आप वहाँ से बीज खरीद सकते हैं। वहाँ पर आपको 1 kg से कम बीज नहीं मिलेगा। अगर आपको कम बीज खरीदना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस लिखें, मैं आपको अच्छा से अच्छा बीज उपलब्ध कराने का मदद करवाऊँगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए हुए हैं, उस पर भी आप कांटेक्ट करके बैठे बीज को मंगवा सकते हैं। साथियों बीज को जर्मिनेशन प्रक्रिया जो है वो इससे बेहतर कोई प्रक्रिया नहीं है। और इसके पश्चात जब हमारे बीज जर्मिनेशन हो जाएंगे तो उसको किस तरीके से हमें पॉलीबैग में ट्रांसफ़र करना है, किस तरीके से उसके साथ होस्ट प्लांट लगाना है, किस तरीके से उसको जो है वो देखभाल करनी है, समस्त प्रक्रियाएं इस चैनल के माध्यम से आपको मैं समय के अनुसार देता रहूँगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो अपडेट साप्ताहिक अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो साथियों जुड़े चैनल से और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी जो किसानों की आय को दुगनी कर सके वह जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।